हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में फिर से मैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का एक सेट सॉल्व करने वाला हूं। हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम आप देख सकते हैं 3 अगस्त को पेपर हुआ था 2022 में, और ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम है ये। इसमें 2 सेट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। देखिए, आप 1 अगस्त से लेकर के और 6 अगस्त तक ओवरऑल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, जिसमें से मैंने 1 अगस्त कर दिया है, 2 अगस्त कर दिया है, और इस बार हम 3 अगस्त वाला पेपर कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 अगस्त को पेपर लिया गया था ये। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एनके मैथ्स नंदू कुमार को, अगर आप नए हैं तो, और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं इस आईडी से। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो फिर से पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से है। ठीक है, फेसबुक पेज अपना ये है, वहाँ पे कोई भी डाउट आप जाकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आप जाकर के वहाँ पर शेयर कीजिए, डायरेक्ट मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप कोई डाउट ऐसा शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट में से। ठीक है, और मैं वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है पीपीटी सेट करने में। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। अभी जितने लोग देख रहे हैं या आप जब भी देख रहे हैं तो आपको लाइक कर देना है एक बार, और कमेंट कर देना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप से बस कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो। शेयर तो करोगे नहीं, इसीलिए मैं कहता नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप लाइक और कमेंट कर दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है एवरेज से। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में एक बार क्वेश्चन आया है, और ये एवरेज में थोड़ा नया पूछने की कोशिश की गई है एसएससी द्वारा। तो जैसे एसएससी सीजीएल का जो टीयर 2 है, इसके लिए जो सिलेबस चेंज हुआ है, या फिर भी जो भी एग्जाम पैटर्न में चेंजेज आए हैं, तो ऐसा ना समझिए कि बिल्कुल ही अलग हो गया, ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वही रहने हैं। ठीक है, जो बस एक दो चैप्टर इधर हुआ है, या फिर लेवल उसका थोड़ा सा अप या डाउन हो सकता है। डाउन तो नहीं होगा, अप ही मान के चलो आप, क्योंकि अब सिंगल पेपर पे मेरिट बनना है उसी पे। ठीक है, फर्स्ट तो क्वालिफाइंग हो गया और थर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछले 2-4 जो पेपर हुए हैं लेटेस्ट इस साल में 2022 में, उसमें जो भी नया क्वेश्चन हो उसको आपको जरूर से सॉल्व करके जाना है। ठीक है, अगर आप पहले से बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर चुके हैं तो नए वाले क्वेश्चन की जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो जरूर से आपके पूरे पिछले 2-3 सालों के पेपर करके जाने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास, इसका एवरेज बताना है। मैंने बोला था कि एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्त, सम और अपॉन में नंबर, यानी कि योगफल और बटा संख्या। योगफल में आप इनको जोड़कर लिख दोगे तो ये लिखोगे 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 30, और फिर लिखोगे 3 की पावर 40, और डिवाइड करोगे 3 से, क्योंकि ये 3 संख्याएं हैं। अब देखो, ऊपर अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो तो ये पावर एक एक कम हो जाएगा, ये 3 की पावर 19 रह जाएगा, ये 3 की पावर 29 रह जाएगा, और ये 3 की पावर 39 रह जाएगा, और नीचे 3, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये जो बचा वो अपना आंसर हुआ 19, 29 और 39, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन मुझे लगता है सेम डेटा के साथ शायद पिछले या उससे पिछले शिफ्ट में आया था, आप एक बार जरूर चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन ए स्कूल देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन क्लास 10। क्लास 10 में 10 और 15 लड़कियां और लड़के हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 16 while the average age of girls is 15, find the average age of द स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि ग्रुप एवरेज आपको बताना है। और ग्रुप एवरेज मैंने देखो, ओवरऑल जितने भी एवरेज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, टोटल जितने भी एवरेज के क्वेश्चन हैं, ये मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है जो फेज 10 में पूछे गए हैं। ठीक है, फेज 10 में जितने भी एवरेज के क्वेश्चन हैं वो एक सिंगल वीडियो में मैंने कवर किया है। आप जरूर से उनको देख लीजिए, और बहुत अच्छे अच्छे से उसमें मैंने समझाया है। ये भी बताया था मैंने उसमें कि इस क्वेश्चन को आपको, ये क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन से या ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला मैंने बताया था N1 A1 और प्लस N2 A2 और बाई टोटल नंबर, यानी कि N1 प्लस N2। ये मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो या एलिगेशन लगा लो। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूं। यहाँ पर N क्या है, नंबर है, और A क्या है, उस नंबर का एवरेज। जैसे देखो, 10 लड़के हैं तो उनका एवरेज कितना है, 16 है, और 10 लड़कियां हैं तो उनका एवरेज क्या है, 15 है। मैंने ये भी बोला था कि नंबर को आप रेशियो में डील कर सकते हो, यानी कि 15 लड़के और 10 लड़कियों का आप रेशियो ले लो, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी कि अब 3 लड़के और 2 लड़कियां। तो 3 लड़कों का एवरेज 16 है, तो ओवरऑल 16 तिया 48 हो गया टोटल। और ऐसे ही 2 लड़कियों का एवरेज कितना है, 15, तो 15 दूना ये टोटल कितना हो गया, 30। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे टोटल नंबर, तो 3 और 2 5, इनको ऐड कर लो आप।
तो ये 78/5 हो जाएगा, यानी कि 78 का डबल 8 दूना 16, लास्ट में 6 आ रहा है, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, लास्ट में 6 है किसमें, इसमें। आप ऊपर देखो 5 से डिवाइड करने में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को डबल करके और लास्ट में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, यही होता है। तो ये 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 1 15, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। लेकिन मैंने लास्ट डिजिट देख लिया कि 6 है, एक ही ऑप्शन में 6 था, तो बस यही मैंने मार्क कर दिया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि इफ cos a इक्वल टू 5/4 देन tan a। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसीलिए ये मैं होमवर्क रखता हूं आपके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है और कमेंट करके अपने नाम के साथ आंसर बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, और कितने टाइम में आप आंसर निकाल पा रहे हो, कितने सेकंड में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि अ जर्नी ऑफ 180 किलोमीटर टेक्स 6 आवर्स मोर व्हेन द स्पीड ऑफ अ बाइक इज रिड्यूस्ड बाय 8%, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बाइक। ठीक है, एक मिनट, नीचे भी एक क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते हो तो ज़्यादा इजी रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो इक्वेशन सेट करके आप बना लो। ऑप्शन में क्या करना है कि देखो सबसे पहली बात आप ये समझो कि इसमें जो भी दे रखा है ये उसका ओरिजिनल स्पीड दे रखा है, और ये चूंकि वैल्यू इंटीजर है, ये वैल्यू भी इंटीजर है, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई हमें वैल्यू पकड़ना पड़ेगा जिससे 180 पूरा पूरा डिवाइड होता हो, और साथ ही साथ जब उसमें से हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो भी वो 180 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाए। जैसे अगर मैं बात करूं 25 की, तो 25 180 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें 2 बार 5 आता है और इसमें एक ही बार आएगा। 15 की बात करें, 15 डिवाइड कर देगा, तो आप 15 को चेक कर सकते हैं, ये भी डिवाइड कर देगा, 30 भी, और 20 भी डिवाइड कर देगा। तो आपको क्या करना है, एक बार ऐसे डिवाइड करना है और एक बार 8 कम करने के बाद देखना है डिवाइड होता है कि नहीं। पहले ये भी तो बात था ना, अगर हम 8 कम करें तो भी डिवाइड होना चाहिए। 15 में से अगर 8 कम करोगे तो ये तो 7 आएगा, डिवाइड ही नहीं होगा। इसमें से 8 कम करोगे तो ये 24 आ जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यही आंसर हो गया। 8 कम करेंगे तो 22 आएगा ना, ये 22 से तो और नहीं डिवाइड होगा, 22 से 180 कटेगा ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। बाकी आप चाहो तो पूरा चेक कर लो। जैसे मान लो अगर आप स्पीड 20 लेते हो तो 20 से इसको डिवाइड करोगे तो 20 में 180, यानी कि 9 घंटे लग रहे हैं। अब 20 में से 8 आप कम कर दो, अगर इसमें से 8 कम करोगे तो स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा, और फिर इस स्पीड से 180 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 180/12, 15 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो कितना ज्यादा लग गया, 6 घंटे का, और ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, इसमें 6 घंटे अधिक लगते हैं। बाकी आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। तो बताना है कि जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है। और देख लो ये सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ऐसा CHSL में आया हुआ है। CHSL जो 2022 में पेपर लिया गया है उसमें। ठीक है, और इसका मैंने प्रॉपर केवल टाइम स्पीड डिस्टेंस का सॉल्यूशन किया हुआ है। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आप CHSL का देख सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बिल्कुल सेम टाइप। वीडियो का पहला क्वेश्चन ही इसी टाइप का है। ठीक है, देखिए करना क्या होता है इसमें, बेसिकली आपको दोनों किसी एक टाइम को पकड़ लो। अगर 1 मिनट 6 सेकंड यानी कि 66 सेकंड तक चलता है जॉन, तो आपको जेम्स को भी चेक करना पड़ेगा कि वो भी अगर 66 सेकंड चले तो कितना दूरी चलेगा। या फिर ये 77 सेकंड चलता है तो इसको भी 77 सेकंड चला दो जॉन को, फिर दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस बता दो, बस हो गया। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि जॉन जो है वो 66 सेकंड यानी कि 1 घंटे 6 सेकंड तक चलता है, तो जेम्स को भी चेक करो कि वो 66 सेकंड में कितना चलेगा। जेम्स का क्या हिसाब किताब है, आप बोलोगे कि ये 77 सेकंड में चलता है 1400 मीटर, तो हमें अब ये पता करना है कि अगर ये भी 66 सेकंड ही चले यानी जॉन के बराबर टाइम ही चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये निकाल लो, अगर आप काटते हो तो ये कटेगा 2 सत्ते 14 और ये 11 सत्ते 77। अब ये 11 छक्के 66 है, तो इसको भी 6 से गुणा करो, तो 6 दूना 1200, यानी कि ये उसी टाइम में 1200 मीटर ही चल पाएगा। जिस टाइम में जॉन 1400 मीटर चलता है उसी टाइम में जो जेम्स है वो 1200 मीटर ही चल पाएगा। तो कितने मीटर का डिफरेंस आ गया, 200 मीटर का, यानी कि 200 मीटर से वो हारेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बता देता हूं जो आपको जरूर से देखना है। देखिए जैसे ये सीपीओ का है, सीपीओ का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो 2020 वाले पेपर में जितने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन आया है, वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। इसके अलावा आप सीपीओ का प्रॉपर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, सीपीओ 2020 का, उसमें मैंने प्रॉपर सॉल्व किया है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, बाकी ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो CHSL 2021 के हैं, जो लेटेस्ट पेपर हुआ है CHSL का वो।
SICI के पूरे क्वेश्चन मैंने किए हैं, मिक्सचर एलिगेशन के पूरे हैं, मेंसुरेशन के पूरे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 2 पार्ट में मैंने कवर किया है। ऐसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस का आप देखोगे लगभग काफ़ी सारे चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है, बस 2-3 चैप्टर बच गए हैं जिनको पूरा करना रह गया है और वो भी पूरा होगा बहुत जल्द। क्योंकि जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो इसमें बस 6 शिफ्ट हैं, जिसमें से मैंने 6 शिफ्ट में केवल ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको 12th लेवल का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। फिलहाल मैं ग्रेजुएट लेवल को फोकस कर रहा हूँ और उसमें से आज 3rd शिफ्ट मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, इसके बाद और 3 शिफ्ट बच जाएंगे, फिर से मैं CHSL वाला जो कर रहा हूँ वो करूँगा। और फिर देखो मैं एक टारगेट बना रहा हूँ कि 2020 से लेकर के और अभी तक यानी कि 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं SSC के, उसमें से टॉप क्वेश्चंस की मैं एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बनाऊं। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो इसके बारे में आप जरूर से कमेंट में लिख कर बताइए कि आपका क्या सजेशन है, 20 से 22 लें या 19 से 22 ले लें, ठीक है। फिलहाल मैं बढ़ता हूं आगे, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। और प्रॉपर अगर आप देखेंगे तो फेज जो 9 था उसका भी सोल्यूशन डला हुआ है, उसके सारे ज्योमेट्री मैंने एक ही टॉपिक वाइज चैप्टर वीडियो में कवर किया है और साथ में जो शिफ्ट वाइज सोल्यूशन है वो तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है कि इसका आंसर इसमें से कौन है, यानी कि इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसमें से क्या आंसर आएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी आप देखो पिछले शिफ्ट में था, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं या इसका स्क्वायर ब्रेक भी कर सकते हैं, दोनों में वैल्यू सेम है। आपको पता होगा कि होगा क्या, देखो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, हालांकि ये फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, देखो इसमें माइनस है तो 2ab तो कटेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और अगर यही चीज a+b का होल स्क्वायर और -a-b का होल स्क्वायर रहता तो आपके पास क्या बचता, 4ab। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। ऐसे केस में इसमें 2ab बचेगा और इसमें भी 2ab बचेगा तो वो 4ab हो जाएगा। तो अपना जो क्वेश्चन है वो पहले वाले पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ प्लस है इसमें भी प्लस है, तो आंसर आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 और 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 25K एंड इट इज अवेलेबल विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 10%, फाइंड इट्स फाइनल प्राइस फॉर अ कस्टमर, ठीक है। देखो 2 डिस्काउंट दिया गया है तो डेफिनेट आपको सीधा सीधा लिखना क्या है, देखो एक तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो या लिख लो 25,000 प्राइस है, एक बार 12% का डिस्काउंट मिलेगा तो आपको 88% पे करना पड़ेगा, 100 में से मैंने माइनस कर दिया। 10% का डिस्काउंट अगर मिलेगा तो 100 में से माइनस कर दो, 90% पे करना पड़ेगा। अब देखो ये सब कट गया आपके पास, ये देख के समझ आना चाहिए कि ये 9 कट नहीं रहा है, ये 100 9 को थोड़ी काट सकते हैं, यानी कि आंसर वही पॉसिबल है जो 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, जो 9 से डिवाइड होगा। चेक करो ये 9 और 1 10, 9 से नहीं कट रहा है, ये देखो 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, 9 से कट रहा है, ये 2 नहीं कट रहा है, ये 9 कट जाएगा, 5 और 1 6 नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन सी जो है ये इकलौता ऑप्शन बचता है जो हमारा आंसर हो सकता है। बाकी आप चाहो तो पूरा इसको काट पीट करके चेक भी कर सकते हो, ये भी आप देख सकते हो कि 88 में 11 आता है तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो ये सब स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो स्किल्स हैं ये डेवलप करने पड़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्किल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो 97 रुपीज पर केजी और 105 रुपीज पर केजी वाले दो दालों को 5:3 के रेशियो में मिलाया जाता है तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा, मिक्सचर एलिगेशन का हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पर फिर से ग्रुप एवरेज वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ग्रुप एवरेज वाला जो फॉर्मूला था कि N1A1 प्लस N2A2 और बाई N1 प्लस N2, अभी मैंने बताया था ना, तो या तो आप इसको एलिगेशन पे लेके जाओ या ग्रुप एवरेज लगा दो। ग्रुप एवरेज कैसे लगाओगे, आप फिर से वही लिखोगे कि 97 रुपीज वाला कितना केजी, आप बोलोगे 5 केजी, प्लस 105 रुपए वाला कितना केजी, आप बोलोगे कि इसका चाहिए 3 केजी, और बाई टोटल कर लो 5 और 3 8। तो ये ओवरऑल आपको निकालना है, ये मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये 7 पच्चे 35 और 9 पच्चे 45 और 3 48 आ गया, और प्लस ये 5 3 15 315 आ गया और बटा 8। अगर इनको प्लस करते हो तो 4 3 7, ये 800 ही बन गया और बटा 8 तो काटोगे तो ये 100 आ गया, यानी कि 100 रुपीज पर केजी इसका जो होगा वो प्राइस होगा, ठीक है। अब बाकी चाहो तो आप एलिगेशन लगा सकते हो, पहले इधर 97 लिख लो, फिर इधर 105 लिख दो, फाइनल प्राइस आपको बताना ही है, और इनका जो रेशियो है वो नीचे दिया है कि ये 5 है ये 3 है, ठीक है। अब आपको पता है कि इनका जो सम है वो इनके डिफरेंस के बराबर आता है, तो ये सम कितना हो गया 5 और 3 8, और इनका डिफरेंस कितना है तो आप बोलोगे 3 और 5 8,
ठीक है, तो 8 की वैल्यू अगर 8 है यानी 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यानी कि यहाँ पर अगर 3 का मतलब 3 ही हो गया और 5 का मतलब 5 ही, तो ये 3 है तो ये वैल्यू कितना होगा 97 और प्लस 3 यानी कि 100। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे मैं बढ़ता हूँ। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कर देना यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग, बहुत गंदे इंसान हो। वेरी सिंपल। सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो 10-20 लोग गिने चुने हैं लाइक करने वाले वो तो अच्छे लोग हैं। कम से कम देख रहे हो आप तो एक लाइक करने में जाता है क्या है, डेली डेली लगता है धांसू सर को बुलाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो इतना और इतना है। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो 30 है, तो छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। आपको ये पता है कि जो साइड का रेशियो होता है, जैसे मान लो अगर साइड का रेशियो है दो ट्रायंगल्स के लिए ए और बी, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का रेशियो आपको यहाँ पर गिवन है कि ये 225 है और ये है 196। अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या होगा, ये एरिया का रेशियो था। साइड को जब स्क्वायर करोगे तो एरिया का रेशियो आ जाता है। अब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 225 किसका स्क्वायर है भाई 15 का, और ये किसका स्क्वायर है 14 का। ठीक है, अब पहले वाले के लिए साइड दिया है कि ये कितना है भाई 30, 15 के बदले में 30 दिया है यानी कि डबल, तो 14 के बदले कितना होगा 28। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 5% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 15%, ओरिजिनल नंबर इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100, ये आप अप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो देखो 5 और प्लस 15 कितना हो गया 20, और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 पीछे 75 तो 0.75, तो ये कितना बनेगा 20.75, ऑप्शन 4 20.75 इसको बोलना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एसआई का है, फाइंड द इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट बताना है, तो देखो आपको ये तो दिया है, ये आपको पास दे दिया प्रिंसिपल और ये आपको रेट दे दिया। ठीक है, कितने साल के लिए बताना है, इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए बताना है। तो आपको ऐसा ही पता है कि ऐसा ही क्या होता है, पी आर और टी बाई 100 होता है, बस सिंपल अप्लाई कर दो। क्योंकि ये ऐसे डेटा में आपको कोई ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो 1680। ये देखो ये 1 साल के लिए है तो 2 साल के लिए इसका डबल हो जाएगा। आप चाहो तो एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7 और 4 दूना 8.75% बताना है। 2 से मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 5 टाइम्स कटेगा, 5 से इसको काटोगे तो 5 एक बार में पॉइंट, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, और 2 से इसको काटोगे तो ये 84 टाइम्स आएगा। तो 84 और इंटू का 1.75, 7 5 12 1 13 8 4 12। अब देखो यहाँ से एक बात हम कर सकते हैं कि आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं आने वाला। अब ये मुझे कैसे पता चला देखो, लेकिन यही एक ऑप्शन पॉइंट में है, बाकी कोई पॉइंट में है भी नहीं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन देखो ये तो होगा नहीं, इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये एक ही है 84, एक ही बार जाएगा, उसके बाद ये लगभग उसका 3-4 टाइम्स है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 84 और प्लस ये 84 का 3-4 टाइम है, तो ये 21 तो 63 हो जाएगा। गलती काट दिया क्या मैंने, 84 और 0.75 तो 3/4 ही होता है। 4 दूना 8, 4 एक बार में 3 एकम 3 और 2 तियां 6, ये 63 कैसे आने लगा। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, फिर चेक कर लो, ये 21 गुना 4 इसको हम लिख सकते हैं, और ये बचेगा, और ये अपना 1.75 रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पता है 4 से मल्टीप्लाई करके ये 7 बन जाएगा, और इंटू 21, तो 21 सत्ते हो जाएगा 147, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट अपना सही आंसर है। लेकिन पहले वाले में हम कहाँ गलती कर रहे थे कि आंसर नहीं आ रहा था, जो मैंने पहले तरीका लगाया था, इसको 84 लिख दिया मैंने। एक मिनट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 ही रह जाएगा, और दूसरी बार 84 और इंटू 0.75 को मैंने क्या लिखा था 3/4। तो ये 4 से अगर मैं काटता हूँ, 4 दूना 8 और 4 एक बार में, तो 21 तियां 63। अच्छा हम 8 गलत कर रहे थे, ये आ तो सही रहा था, 4 3 7 बन ही रहा है, और 8 6 14, ये ज़्यादा इजी लग रहा था मुझे, लेकिन उस टाइम मैंने गलती कर दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, इसलिए पहले से ही आपको रेडी होके जाना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हैविंग हाइट 7 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स 8 एंड दिस है। तो ये तो आपको पता होगा कि जो ट्रेपेजियम होता है उसका एरिया आप कैसे लिखते हो, ये होता है 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि समांतर भुजाओं का योग और इनटू का हाइट। तो ये 1/2 हो जाएगा, हाइट 7 है और समांतर भुजाओं का योग 12 और 8 20 हो गया। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 70 आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है आपसे, एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, लड़कों की आयु 17.4 वर्ष है और लड़कियों की आयु इतना है, 21 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या। एलिगेशन अप्लाई करते हैं और डिटेल में आपको देखना है तो एवरेज वाली वीडियो देखिए। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बॉय लिख दिया, इनका एवरेज 17 है, इधर मैंने गर्ल्स लिख दिया, इनका एवरेज है 17.4। एक मिनट मैंने गलत लिख दिया। बॉयज का जो है, देखो बॉयज का है 17.4 और गर्ल्स का है 16.8 और ओवरऑल जो है वो है 17। इनको माइनस करोगे तो आपको पता है कि कितना आएगा, ये 0.2 आएगा और इधर 0.4 आएगा, तो रेशियो बन गया आपका 1 और 2 का। ठीक है, 1 और 2 का रेशियो बन गया। अब इसमें देखिए लड़कों का संख्या 21 दिया है, बॉय के लिए यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है, तो 1 के लिए हम लिखेंगे कि 1 की वैल्यू अगर 21 है तो लड़कियों के लिए क्या है यहाँ पर 2, अगर 1 की वैल्यू 21 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, यानी कि 42 विल बी द आंसर। सीधा देखो बॉय के सामने है 1, यानी कि 1 का मतलब यहाँ पर 21 दिया है, लड़के की संख्या 21 है ना, और लड़कों के लिए रेशियो 1 आया है, तो 1 की वैल्यू अगर 21 हो गई तो 2 की वैल्यू 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए एक कार की लागत 10% बढ़ जाती है, फिर 20% घट जाती है, फिर से 15% बढ़ जाती है, तो ओवरऑल क्या कमी आया या क्या बढ़ोतरी उसमें वृद्धि होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो अलग अलग भी इसको बना सकते हो या एक ही बार लिख लो कि मान लो हमने 100 मान लिया, 10% बढ़ेगा तो 110/100 होगा, फिर 20% घट जाएगा अगर, तो 80/100 बचेगा, और अगर फिर से 15% बढ़ जाएगा तो 115/100। ओवरऑल ये कैलकुलेट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 23 बचे 115 और ये 20 बचे 100, फिर ये जीरो से कोई जीरो नहीं कटेगा, इस 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो ऊपर बन गया आपके पास 23 चौके 92 और गुना में 11, तो 11 गुना 92/10। देखो लास्ट में 0.2 आ रहा है। ठीक है, और 11 गुना 92 डेफिनेटली 100 से तो ऊपर ही जाने वाला है। देखो ये 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 2 का 2, फिर 9 2 11, ठीक है, और 9 और 1 10, ये आ गया, और बटा 100 तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बटा 10 है तो 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट वहां लगेगा। अब 100 के कंपेरिजन में कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 1.2 ज्यादा है, यानी कि 1.2% का क्या होगा, उसमें वृद्धि होगा, तो ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। सॉरी, ये तो कमी है ना ऑप्शन थर्ड में, सेकंड ऑप्शन सही है ना, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट परसेंट डिड रुचि सिक्योर ओवरऑल इन द एग्जाम। रुचि का आपको परसेंटेज बताना है कितना आया है। देखो इसमें रुचि कहाँ है भाई, यहाँ पर है रुचि, तो इसका ये ओवरऑल कितना परसेंट बना, देखो पूर्णांक है 50, यानी कि ये है टोटल मार्क्स या फिर फुल मार्क्स, आप इसको बोल सकते हो कि फुल मार्क्स जो आने हैं पर सब्जेक्ट के वो 50 आ सकते हैं। तो ओवरऑल 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया आपका, इतना इंटू 4, यानी कि 5 चौके 200, टोटल 200 मार्क्स आने हैं, जिसमें से इसका आया कितना है टोटल ये देख लो। तो आप बोलोगे 3 और 3 6 4 10 3 13, यानी कि 130 और 10 140, 148 मार्क्स आए हैं, तो ये कितना परसेंट हो गया इसका, 2 से डिवाइड कर दो, 100 पे जितना बनेगा वो परसेंटेज है, 2 से डिवाइड करोगे 7 दूना 14 और 4 दूना 8, 74%, ऑप्शन 2। क्योंकि 200 में से 148 बना तो 100 में कितना बना, आधा कर दो बस, 100 में जो बनेगा वो परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से पूछ रहा है कि राजू द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक, इसमें से राजू यहाँ पर है, इसका टोटल ये आपको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्पीड ही चेक करना चाहता है। देखो 6 और 8 14 और 9 23 और 8 हो गया 31 और 6 हो गया कितना, कुल अंक ही पूछ रहा है ना, क्योंकि ये तो किसी ऑप्शन के पास पहुंचा ही नहीं। ये देखो 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31 और फिर 6 37, तो ये तो 370 80 के ही पास पहुंचा परसेंट। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली अभी मैंने इसका जो
इंस्ट्रक्शन होता है क्वेश्चन का वो पढ़ा है, क्योंकि मैंने वो हटा दिया है इसमें से स्लाइड में से, क्योंकि जगह ज़्यादा लेता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, देखो एक उसमें प्रॉब्लम फेस करने को मुझे मिली कि जो हिंदी वर्जन वाला क्वेश्चन है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ये जो 60, 85, 90, 80 और 65 है, ये इसके द्वारा लाया गया एक्चुअल में मार्क्स है ये, या फिर परसेंटेज मार्क्स है। एक्चुअल मार्क्स है या परसेंटेज मार्क्स है, ये नहीं लिखा है उसमें। उसमें बस ये बोला है कि दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक आप अध्ययन कीजिए और फिर आंसर कीजिए। लेकिन इंग्लिश वाले वर्जन में ये बात लिखा है कि ये जो आपके पास टेबल है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज मार्क्स दिया गया है, परसेंटेज ऑब्टेन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। लेकिन हिंदी वर्जन में ये नहीं लिखा है कि ये परसेंटेज है या एक्चुअल मार्क्स है। तो ये एरर है हिंदी वाले में, और इसके लिए आप क्लेम कर सकते थे। ठीक है, उस टाइम पर। अभी देखो, अगर ये परसेंटेज है तब तो इसका आंसर बन पाएगा, नहीं तो ये इतना पर ही रह जाएगा, जितना कम आंसर आ रहा था वही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो, अगर परसेंटेज भी है तो सबका अब अलग अलग परसेंटेज निकालने का कोई फायदा नहीं है। जो सेम है उसका एक साथ हम निकाल लेते हैं। जैसे ये 300 है, ये भी 300 है, ये भी 300 है, तो इनका हम एक ही बार परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन टाइम बेकार में आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो 300, 300, 300 इनका एक ही बार निकाल लो। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 85 है और यहाँ पर 80 है। तो देखो 60 और 80, 8 6 14, 140, और फिर 80 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 220 और 5 225% निकालना है ओवरऑल आपको 300 का। तो 300 का अगर आप 225% देखते हो तो ये कितना हो जाएगा, 200% इसका 600 और 25% हो जाएगा 75, यानी 675 तो यहाँ से आ गया। बाकी देख लो 150 का 90%, 15 में 135 यहाँ से मिलेगा, और 200 का 65% 130, इनको ऐड कर लो। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और एक 7 और एक 8, और ये आ जाएगा 8 और एक 900, क्योंकि इसको मिलाओगे इसमें 25 तो और 40 बच जाएगा, 940। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, देखो परसेंटेज कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब फास्ट होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगा। आप देख रहे हो डीआई उतना मुश्किल नहीं पूछा है, लेकिन कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में अर्जुन को 20 और 320 का मध्यानुपाती की गणना करने के लिए कहा गया था, उसको क्या आंसर देना चाहिए। मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट अंडर ए बी, यानी कि इनका मल्टीप्लाई। तो 32 दुना ये बन गया 64 पर 2 जीरो, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 2 जीरो में से 1 जीरो, यानी कि 80 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी माइनस सी इक्वल टू 15 डिग्री, देन एंगल ए। अगर एंगल ए पूछ रहा है तो हम एंगल ए पर ही काम करेंगे। देखो अगर ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं तो एक बात तो आपको पता होगा कि फिर इसका मतलब ए प्लस बी और प्लस सी ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये बात तो कंफर्म है। अगर ये 180 डिग्री आ गया तो यहाँ से देखो अब हमें ए बताना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं a के फॉर्मेट में। तो b इधर जाएगा और 60 इधर आएगा, तो ये a माइनस 60 हो गया। यहाँ से आप फिर किसका वैल्यू हम निकालें बताओ, अब तो यहाँ से c बच जाएगा फिर। तो एक काम हम कर लेते हैं ना, b के जगह पर यही a वाले वैल्यू पुट, ये b की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। जैसे जहां b है वहां पर मैं लिख देता हूं a माइनस 60 और माइनस का c इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम c की वैल्यू फिर से a के टर्म में निकालेंगे, तो c को हम राइट साइड भेज रहे हैं और इस 15 को इधर ला रहे हैं, तो ये a माइनस 75 बचेगा। यही बचेगा ना जब 15 इधर आएगा तो अब a देखो, b की वैल्यू और c की वैल्यू अब हम इसमें पुट करते हैं। b की वैल्यू ये वाली और c की वैल्यू ये वाली। तो ये a अपने जगह पे रह गया, b की जगह पर आप लिखोगे a और माइनस का 60, और c की जगह पर लिखोगे a और माइनस का 75 इक्वल टू 180। तो ये हो गया a यानी कि 3a। ठीक है, और ये हो गया 7 और 6 13, यानी कि कितना हो गया 135। तो ये आएगा 180 और प्लस 135, तो ये हो गया 5 8 3 11, और एक और एक 2 और एक 3, और इधर हो गया आपका 3a। 3 से काट दो तो ये 10 तिया 30 और 5 तिया 15, तो a की वैल्यू जो आ रही है वो 105, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ये कह रहा है कि 4 और 128 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है आपका बी स्क्वायर बाई ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थर्ड प्रोपोर्शनल का। बी स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, तो 28 गुना 28 और बटा ए कितना हो गया 4। ठीक है, अब 4 से आप काट दो, 4 सत्ते 28, तो यह आ जाएगा 8 सत्ते 56 और 2 सत्ते 14 और 5 19, यानी कि 196। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख के बना सकते हो कि ये 4 हो गया। ठीक है,
और फिर आपका ये हो गया 28 और इक्वल टू फिर हो गया आपके पास 28 और रेशियो x, और फिर x का मान इसमें से निकाल सकते हो, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई बराबर करके। ठीक है, प्रोडक्ट सेम होता है इनका। अगला क्वेश्चन है कि 5 लाख रुपए क्रैमुल वाली एक कार को अगर 6 लाख में बेचा जाए तो कितने परसेंट का फायदा होगा। अब देखो, जब परसेंटेज पूछ रहा है तो इन जीरो का कोई लेना देना है नहीं, आप इन जीरो को सीधे हटा दो। 5 रुपए की वस्तु को अगर 6 रुपए में बेचोगे तो 1 का फायदा होगा। 5 पर अगर 1 का फायदा हो रहा है तो 100 पे कितने का फायदा हो जाएगा, 20 का। तो ये 20% बनेगा और कुछ नहीं है। बाकी चाहो तो आप निकाल लो ऐसे कि 5 के बदले 6 में बेचेंगे तो 1 का फायदा हो जाएगा कितने पे, 5 पे, और इंटू का 100, तो ये 20% आ जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का है अपने पास। साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 6 माइनस टेन स्क्वायर 3 पाई बाई 4। देखो, चाहो तो आप पाई के फॉर्म में भी बना सकते हो। इसको आप ऐसे लिख लो कि ये हो गया साइन स्क्वायर, और इसको हम पाई में से माइनस कर लेते हैं, पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही रहता है। अगर फिर भी नहीं, देखो पाई के फॉर्मेट में अगर आपको परेशानी है तो आप इसको ऐसे कर लो, पाई के जगह पर 180 पुट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पाई जो है वो रेडियन है, रेडियन मेजरमेंट में लिखा गया है। अगर इसको आप डिग्री में चेंज करोगे तो पाई के जगह पर 180 आप पुट कर लो। अगर ये 180 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 छक्की 18 और 6 दूना 12, यानी कि ये बनेगा साइन स्क्वायर 120 डिग्री, और प्लस ये बनेगा 6, और पाई के जगह पर 180 रखोगे तो 6 3 18 और 3 पच्चे 15, यानी कि कॉस स्क्वायर ये बनेगा 150 डिग्री। ठीक है, अगर इसके जगह पर 180 रखोगे तो, और फिर माइनस ये हो गया टेन स्क्वायर, और यहाँ अगर आप 18 तिया 54 तो 4 से काटोगे तो 13 चौके 52, या आप ऐसे भी कर सकते हो 18 तिया 54 13 चौके 52, तो बच गया 2 और 0 4 पच्चे 20, ये आ गया। ठीक है, इसको ओवरऑल आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आपको पता है कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 और प्लस कितना 30 हो जाएगा, 120 आ जाएगा प्लस करके। इसको मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर, और इसको भी आप चाहो तो 90 प्लस कर लो कि ये बन गया 90 और प्लस का 60, ये भी 150 बन जाएगा, और माइनस ये हो गया अपने पास टेन स्क्वायर, और ये कितना है 90 और प्लस 45, राइट। सब अपने जैसे 150 को ही मैंने लिख दिया 90 प्लस 60, उतना चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको ये पता है कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये बन गया अपने पास कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, और प्लस कॉस 90 और प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर 60, यहाँ 60 है तो 60 आएगा, और माइनस टेन 90 प्लस थीटा कॉट बनता है तो ये बन जाएगा, और ये भी माइनस में बनता है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर 45। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर कर दोगे तो ये 3/4 बन जाएगा। साइन 60 होता है, √3/2 स्क्वायर कर दोगे तो ये 3/4 बन जाएगा, और कॉट 45 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा, तो 1 अपना आंसर आ रहा है। लेकिन 1 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ये तो बहुत गलत बात है भाई। देखो, मेरे हिसाब से तो 1 ही आंसर आ रहा है, बाकी आप एक बार चेक करके जरूर से मुझे कमेंट करना, क्योंकि ये मुश्किल सवाल है ही नहीं कि आंसर ना बन पाए, ऐसा तो है नहीं, कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, और फिर बताना मुझे कमेंट करके कि आपका 1 आ रहा है या आप लेजेंड हो इसमें आंसर ला पा रहे हो। ठीक है, हालांकि मुझे जहां तक लगता है इसका आंसर शायद 1/2 दिया हुआ था, लेकिन 1 ही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है p/q प्लस q/p इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, ये तो सिंपल इस पे आ गया ना। मान लो अगर मैं p/q को बोलता हूँ कि ये x है, पिछला अगर आपने मेरा कोई वीडियो देखा हो तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो ऐसे केस में हम x के जगह पे कितना मान लेते हैं 1, और फिर चाहे x का पावर आपको कुछ भी दे दे और 1/x के पावर कुछ भी, इसका आंसर भी क्या रह जाता है, 2 ही रह जाता है। ये मैंने बोला था। सेम यहाँ पर भी है, जैसे मान लो अगर मैं p/q को x बोलूं तो आप बोलोगे कि फिर q/p अगर पूछा जाए तो ये 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने उल्टा लिखा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करके डायरेक्ट ऐसे, ये देखने लायक चीज था, आंसर 2 ही आएगा इसका, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखेगा। देखो, p/q के जगह पर अगर मैंने x रख दिया तो अगला q/p है वो 1/x बचेगा, और ये हो गया 2, और जो आपसे पूछा है p/q तो x रख दो,
और प्लस क्यू बाई पी, तो ये 1/x हो गया और ये पावर 10 है, ये पावर 10। मैंने बोला कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो चाहे कुछ भी पावर पूछ ले वो भी आंसर 2 ही रह जाएगा, तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। रहीम ने एक क्रॉकरी सेट 1092 रुपए में खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया। अगर वह 950 रुपए में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। अब एक बात समझो आप सीधी भाषा में, कि जब 20% लाभ पर बेचा है तो वो 120% में बेचा होगा, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, ये 1092 दे रखा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अगर ये 1092 के बदले में 950 होता तो ये कितना परसेंट का प्रॉफिट देता है, यहाँ पर ये ओवरऑल बताना है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से आप मान निकाल लो 950 का कि कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा ओवरऑल, ये आ जाएगा आपका 120 और बटा 1092 और इंटू का 950, ये ओवरऑल आपको निकालना है। आप काट पीट करके चेक करो कितना आएगा। 19 से कटेगा ये, 19 पच्चीस 95, तो 9 5 14 और 2 12 से 12 में 108, 12 से कट रहा है ये, 12 में 108 और 12 एक बार में। ठीक है, अब देखो ये जो ऑप्शंस हैं दूर दूर हैं, तो हम डेफिनेटली एक काम कर सकते हैं यहाँ पर तो एक काम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन 91। अच्छा एक बात समझो, अगर ये 90 होता, मान लो अगर ये इतना होता 9500 और बाई 90, फिर एक जीरो कट जाता और 9 से डिवाइड करते, 9 एक बार में और जीरो 9 पच्चे 45, 105 के आसपास आ रहा है और पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग, ये 100 के ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट होगा, पहली बात की लॉस वाला आंसर नहीं होगा। लेकिन देखो ये 5 से कब शुरू हो रहा है, जब ये 90 है। अगर 90 से हम इस वैल्यू को बड़ी कर देंगे तो डेफिनेटली जो यहाँ पर 5 के जगह पर वैल्यू आएगी वो 5 से छोटी आएगी। ये बात समझते हो कि नहीं? जब भी हम डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं तो जो उसका आंसर आता है, रिजल्टेंट जो बनता है, वो वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 पर जब ये 5 आ रहा है तो 91 पे 5 से छोटा आएगा, तो फिर 5 से जो शुरू हो रहा है वो तो आंसर नहीं होगा, उससे छोटा वाला होगा, यानी कि ऑप्शन डी। बाकी आप चाहो तो प्रॉपर डिवाइड भी कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण दो मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है। पंकज अकेले 16 घंटे में काम पूरा कर सकता है, तरुण उसे 24 घंटे में कर सकता है। उन्होंने अल्टरनेटिव आवर्स पे काम करने का फैसला लिया ताकि वो बीच में आराम भी कर सकें। पंकज पहले काम शुरू करता है और फिर तरुण करता है, ऐसे अगर काम जारी किया जाए तो बताना है कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। देखिए सीधी सीधी बात है, पंकज का बात जो है वो 16 घंटे में पूरा कर सकता है और फिर दूसरा जो है अपने पास तरुण, ये 24 घंटे में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो गया 48, इनका एलसीएम ले लो आप। और पंकज जो है 16 3 48 पर आवर 3 यूनिट का काम करेगा और ये 2 यूनिट का। अब देखो पहले घंटे में पंकज काम करता है, दूसरे घंटे में कौन काम करता है भाई, ये दूसरा घंटा है। ठीक है, यहाँ पर काम करेगा तरुण, यानी कि दोनों मिल जाए। अगर 2 घंटे की हम बात करें ओवरऑल, तो 2 घंटे में कितना काम होगा, तो आप देखो पहले घंटे में पंकज 3 यूनिट काम करेगा, दूसरे घंटे में जो तरुण है वो 4 यूनिट का काम करेगा, तो 3 और 2 5 यूनिट का काम हो गया। ठीक है, 2 घंटे में 5 यूनिट का काम है और हमें काम कराना है 48 यूनिट का। तो देखो 48 तक ले जाने के लिए इसको हम 45 बना सकते हैं, क्योंकि 48 तो आता नहीं है इसकी टेबल में, तो 45 बना देते हैं। देखो अगर 45 बनाना है यानी कि ये 9 टाइम्स करना है, तो इसको भी आपको 9 टाइम्स करना होगा, तो 9 दूना 18 घंटे, यानी कि 18 घंटे में 45 यूनिट का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद पंकज आएगा काम करने के लिए, तो पंकज फिर से 3 यूनिट तो हर एक घंटे में कर ही सकता है, तो जब वो अगले घंटे में आके 3 यूनिट करेगा काम, तो ओवरऑल ये 48 यूनिट कवर हो जाएगा, क्योंकि 45 तो 18 घंटे में हो ही चुका है। 19वें घंटे में जब पंकज काम करेगा तो 19 घंटे में 48 जो यूनिट काम है वो खत्म हो जाएगा, तो 19 घंटा अपना टाइम है। लास्ट वाले पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि द प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ टाइप ए कार्स सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड वाज मैक्सिमम इन विच ईयर, यानी कि किस साल में जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, किसके द्वारा भाई, ए द्वारा जो बेचा गया कार है वो किस साल में ज्यादा परसेंटेज रखता है। तो 2009 है ऑप्शन में, 8 है, 10 है और 7 है, तो इन्हीं को चेक करेंगे। 9 में देखो ए ने कितना कार सोल्ड किया टोटल। अब यहाँ पर परसेंटेज पूछा है तो आप निकाल लो 9 में कितना है, ए ने कितना बेचा है, 9 में 25 बेचा है, तो 25 ओवरऑल कितने में से बेचा है, सबको आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हो गया 25 और 10 35 और 12 कितना हो गया 47 और 9 7 16 56 और 10 हो गया 66 और 8 74 और 10 84 84 में से। ठीक है, सही प्लस किया ना हमने। 8 और 9 17 और 2 19 और 5 24, फिर 2 बच गया तो 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, ये यहाँ पर बना। फिर 2008 की बात कर रहा है। 8 में देखो इसने 10 बेचा है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 में कितना बेचा है 10। ठीक है, ओवरऑल कितने में से भाई, तो ये हो गया 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 50 और 3 2 5 और 2 7 57 में से। ठीक है, ये हो गया 3 2 5 2 7 3 और 2 5, ये हो गया कब का 2008 का। ठीक है, और ये जो था अपने पास, ये था अपने पास 2009 का। अब आगे कह रहा है 2010 में। 2010 का चेक कर लो। 2010 में कितना बेचा है इसने, 2010 में बेचा है भाई 12। ओवरऑल कितने में से, तो जोड़ लो आप। 12 तो 3 है तो 12 तिया 36 है और 10 हो गया आपका 46 है और 10 56 और 3 59 और 9 8 17 यानी कि 67। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 2007 की। इसमें 15 बेचा है। अगर 2007 की आप बात करो तो इसमें 15 बेचा है। टोटल कितने में से भाई, तो आप बोलोगे ये 1 और 2 3, सॉरी 1 और 1 2 और 1 3 यानी कि 30 हो गया। और फिर ये 10 हो गया 40 और 9 5 14 यानी कि 54 में से। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा है। चारों वैल्यू मैंने लिख दिया है, हमें चेक करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, अब देखो ये कोई भी वैल्यू कटने वाला नहीं है, आप देख के ही समझ गए होगे। तो अब कैसे चेक करें भाई, तो आप एक एक जीरो लगा के और फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें भी मैंने एक जीरो चिपकाया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये देखो, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 दूना 10 मुश्किल से 2 बार कटेगा। चलो अगर ज्यादा से ज्यादा आप काटोगे तो ये 3 के करीब होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 के करीब होगा। ये 6 दूना 12 यानी कि 2 से भी कम आएगा, ये लेस देन 2 होगा। 6 दूना 12 क्योंकि यहाँ पे 7 है। ये आएगा 8 तिया 24 यानी 240 और 4 तिया 12, तो लगभग ये 3 के पास आ रहा है। ये कितना आएगा अपने पास, ये देखो 57 दूना 2 बार भी नहीं आ रहा है, तो ये भी लेस देन 2 आएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 3 वाला, यानी कि ये किसके बदले था 2009 के। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही आंसर है। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज बनेगा। परसेंटेज ना निकाल करके मैंने इसको बस फ्रैक्शन में ही कंपेयर कर लिया कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कर देना।